इश्क की मिसालों में अक्सर ताजमहल का जिक्र होता है तो कभी दशरथ माझी जैसे बड़े लोगों की बात की जाती है जो अपनी पत्नी की मौत के बाद वो पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिए थे। लेकिन आज हम आपको प्यार की एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जो किसी पत्थर की इमारत नहीं बल्कि पसीने और तपस्या से बनी है। यह कहानी उड़ीसा के संबलपुर के रहने वाले 75 वर्षीय बाबू लोहार की। जी हां, बाबू लोहार। और जब उनकी 70 साल की पत्नी ज्योति को लकवा मार गया और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब गरीबी ने रास्ता रोकना चाहा। उनका जेब में पैसे नहीं थे और एम्बुलेंस के लिए किराया नहीं था, लेकिन बाबू लोहार के पास वो रिक्शा था जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए जीवनदायिनी एम्बुलेंस बना दिया। 300 किलोमीटर की यह सफर सिर्फ फैसला नहीं था, बल्कि एक पत्नी की और एक पति की अग्नि परीक्षा थी। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। संबलपुर के मोदीपड़ा के रहने वाले बाबू लोहार के लिए उनकी दुनिया, उनकी पत्नी ज्योति ही सब कुछ है। जब ज्योति को ब्रेन स्ट्रोक आया तो संबलपुर के डॉक्टरों ने कटक के SCB मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी। एम्बुलेंस का किराया हजारों में था और बाबू लोहार की जेब खाली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने पुराने रिक्शे पर पुराने कुशन और फटे गद्दे बिछाए, पत्नी को उस पर लिटाया और निकल पड़े 300 किलोमीटर दूर कटक की ओर। उम्र लगभग 75 साल, हड्डियां कमजोर, बुजुर्ग आदमी, लेकिन इरादा उनका फौलादी जैसा। बाबू लोहार दिन भर रिक्शा चलाते और रात को सड़क किनारे किसी दुकान के बाहर अपनी पत्नी के पास सो जाते। 9 दिनों तक वो धूप, धूल और थकान से लड़ते रहे। हर पैडल के साथ वो अपनी पत्नी को मौत की मुंह से खींचकर जिंदगी की ओर ले जा रहे थे। लोग उन्हें देखते, कोई दया दिखाता तो कोई पागल समझता, लेकिन बाबू लोहार की आंखों में सिर्फ एक था, कटक का वो अस्पताल। 9 दिन बाद जब यह रिक्शा एम्बुलेंस कटक पहुंची तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। ज्योति को फौरन भर्ती कराया गया और 2 महीने के इलाज के बाद उनकी जान बच गई। आज ज्योति ठीक हो रही हैं। बाबू लोहार कहते हैं कि हमारे पास एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है। उनके इस अटूट प्रेम ने साबित कर दिया कि जहां संसाधन खत्म हो जाते हैं, वहां से सिर्फ और सिर्फ संकल्प की ही जीत शुरू होती है। बाबू लोहार की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ बातों में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने में है। आज हम छोटी छोटी समस्याओं पर टूट जाते हैं, तब 300 किलोमीटर रिक्शा चलाने वाले इन पैरों की हिम्मत देखिए। यही हिम्मत हमें एक नया रास्ता दिखाती है, हमें एक नया सीख देती है। भगवान करे हर किसी को ऐसा ही साथ मिले। कैसी लगी आपकी ये कहानी बाबू लोहार की, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए नवभारत लाइव। धन्यवाद।